देश को आज नया मुख्य न्यायाधीश मिला, जस्टिस सूर्यकांत। राष्ट्रपति भवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने देश के 53 सीजीआई के रूप में पदभार संभाला। शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने वहीं मौजूद अपनी बहन और बड़े भाई के पैर छूकर सभी का दिल जीत लिया। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सीजीआई बीआर गवई से मुलाकात की। गवई ने तो मिसाल कायम करते हुए अपनी आधिकारिक गाड़ी वहीं राष्ट्रपति भवन में अपने उत्तराधिकारी के लिए छोड़ दी। इस बार का समारोह ऐतिहासिक रहा क्योंकि भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश रहे। शामिल थे भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका, जिन्होंने शपथ ग्रहण में अपनी मौजूदगी दिखाई। जस्टिस सूर्यकांत अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के हेड होंगे और उनका कार्यकाल लगभग 14 महीने का रहेगा। हिसार के पास पेटवाड़ गांव में जन्मे सूर्यकांत ने 10वीं तक की पढ़ाई गांव में ही की थी और पहली बार शहर उन्होंने 10वीं के बाद देखा। उनके पिता संस्कृत शिक्षक थे और परिवार बेहद सरल था। शादी के समय उन्होंने साफ कहा था, दहेज में एक चम्मच भी नहीं लूंगा। आज भी गांव से उनका जुड़ाव वैसा ही है। हर साल वे गांव के स्कूलों के टॉपर्स को सम्मानित करते हैं और जब भी आते हैं तो घर में बनती है बथुआ, बाजरे की रोटी और कड़ी। जस्टिस सूर्यकांत संवैधानिक और प्रशासनिक मामलों में 1000 से ज्यादा फैसले का हिस्सा रह चुके हैं। उनके महत्वपूर्ण फैसलों में आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले को बरकरार रखना, राजद्रोह कानून को स्थगित रखने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट बार बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण सुनिश्चित करना, इसके अलावा पेगासस स्पाईवेयर जांच के लिए कमेटी बनाना और एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जों पर पुनर्विचार का रास्ता खोलना शामिल है। बिहार एसआईआर मामले में भी उन्होंने चुनाव आयोग को 65 लाख रुपए हटाए गए नामी की पूरी सूची सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था। एक छोटे से गांव से निकलकर सुप्रीम कोर्ट की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंचने वाला ये सफर सिर्फ प्रेरक नहीं बना, बल्कि ये साबित करता है कि साधारण परिवार से निकला एक बच्चा भी देश की न्याय व्यवस्था का नेतृत्व कर सकता है।